दिस इज वीडियो नंबर 25 फॉर डेरिवेटिव चैप्टर स्टूडेंट्स। सो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए चलेंगे स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो ध्यान रखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x। ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता होगा सो दैट इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स मतलब रिवर्स फंक्शन। यहाँ y इज द फंक्शन ऑफ x ना, तो x इज द फंक्शन ऑफ y जो बनेगा वो रहेगा उसका इनवर्स फंक्शन। ओके, तो वो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा होगा तो देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा 1 बाय डी एक्स अपॉन डी वाई। यानी x को विथ रिस्पेक्ट टू y में डिफ्रेंशिएट करके जो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वही बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ से dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा y को विथ रिस्पेक्ट टू x में करने से आंसर आएगा, x को विथ रिस्पेक्ट टू y करने से यही आंसर आएगा। ये उसका मीनिंग है, सॉरी उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद में y को विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करने के बाद उसका जो रेसिप्रोकल लेंगे तो उससे मिलेगा आपका x को विथ रिस्पेक्ट टू y में आंसर। तो ये आपका एग्जिस्ट होगा इनवर्स फंक्शन में। ये ध्यान रखो कि y इज द फंक्शन ऑफ अगर x होगा तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो फिर x इज इक्वल टू बनेगा एफ इनवर्स ऑफ y। तो फंक्शन ऑफ y आएगा और वो बनेगा आपका इनवर्स फंक्शन। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखो, मैं कुछ क्वेश्चन ले रही। फाइंड इनवर्स फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब नीचे मैंने जो फंक्शंस दिया उसके आपके इनवर्स फंक्शन आपको फाइंड करना है। वेरी सिंपल, अगर यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x दिया ना तो आप क्या करोगे, x इज द फंक्शन ऑफ y निकालोगे, तो x की वैल्यू निकालोगे। x की ये कैसी है, y की है ना, तो यहाँ से आप x की वैल्यू जो निकालोगे ना वो रहेगा रिवर्स यानी कि इनवर्स फंक्शन। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, y माइनस 2। ओके, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ऑफ y माइनस 2। एक्चुअली यहाँ प्लस माइनस भी लगेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 2। नाउ इट बिकम्स x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो इसी को बोलेंगे अपन f इनवर्स ऑफ y। देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ y। यहाँ से देखो ये हमने देखो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ y। यानी कि x की जगह पे क्या रख देंगे अपन, f इनवर्स ऑफ y। तो इसीलिए फिर ये जो आपने x निकाला तो x की जगह पर हमने क्या रख दिया, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। ये बना आपका इनवर्स फंक्शन। ओके, नाउ हियर सी नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग में रूट गायब हो जाएगा, 1 को ट्रांसफर करेंगे और टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ गया आपका x का आंसर। तो ये बना x मीन्स f इनवर्स ऑफ y, तो ये बनेगा आपका इनवर्स फंक्शन। ओके, तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अगर y इज द फंक्शन ऑफ x दिया होगा तो x इज द फंक्शन ऑफ y निकालेंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वही रहेगा इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ y। ओके, सो आगे हम लोग डेरिवेटिव निकालना पड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन एज x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। यानी इस फॉर्मूले को यूज करके, यानी कि पहले तो आपको x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y लाना है और लाने के बाद आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ x का यानी कि y का, f ऑफ x का यानी कि y का डेरिवेटिव निकालना है। y का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालना है मतलब y का निकालना है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। बट dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि हमको इसका यूज करके निकालना है x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला है कि यूजिंग दिस डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन बाय दिस वन। ओके, इसका यूज करके आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करके dy बाई डी एक्स निकाल सकते, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन उन्होंने खुद ने बोला x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y का यूज करके आपको निकालना है, तो इसलिए पहले मुझे इसको x इज द फंक्शन ऑफ y बनाना है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको स्क्वेयरिंग करूंगी, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर।
अब ये बन गया x इज द फंक्शन ऑफ y, बना। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, यहाँ जो है ना ये f इनवर्स ऑफ y जो अब बनते हैं उसके हिसाब से हो चुका है। एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, नोटिफिकेशन ध्यान रखो ये y है, y दैट मीन्स डी बाई डी वाई ऑफ x डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वेयर, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एन द पावर ऑफ एफ ऑफ में क्या आएगा 2 इंटू एफ ऑफ इंटू वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई में क्या बनेगा 1। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू कितना आ गया 2y। एंड अब हम डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या लेंगे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। एंड फिर y की जो वैल्यू y कितना है √x है, तो फिर हमने y की वैल्यू यहाँ √x रख दिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसे बना। ऐसे तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है तो हम तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 √x बन जाएगा अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x में कर दूँ तो। लेकिन उन्होंने बोला है कि इनवर्स का आपको यूज करना है, ये x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, इस डेफिनेशन का यूज करके आपको y का डेरिवेटिव निकालना है, y का मतलब एफ ऑफ x का। तो पहले हम इसको dx अपॉन dy निकालेंगे, फिर dy बाई dx मतलब क्या होता है 1 अपॉन dx बाई dy, उसका यूज करके हम डेरिवेटिव को प्रेजेंट करेंगे। ये नहीं सोचना कि डायरेक्टली क्यों नहीं, फिलहाल जिस कंसेप्ट के से बोला गया है उसी कंसेप्ट से आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू दिस वन। अब हमें पहले तो ये x इज द फंक्शन ऑफ y बनाना है। सो इसको पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस √x, फिर ये माइनस √x जो इधर आया तो प्लस √x बनेगा, और y स्क्वायर उधर आया तो माइनस y स्क्वायर बनेगा। तो माइनस √x इधर ला लेते और ये दोनों को उधर लेके जाते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा बन गया। ओके, एंड अब इसको मैं स्क्वायरिंग कर दूंगी ताकि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर बन गया। नाउ बिकम्स x इज द फंक्शन ऑफ y। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y हियर। सो फिर क्या बनेगा डिफरेंशिएटिंग में डी बाई डी वाई ऑफ x, बाद में डी बाई डी वाई ऑफ राइट हैंड साइड में, फिर ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ एन द पावर ऑफ एफ ऑफ, तो क्या आएगा n इंटू एफ ऑफ टू द पावर n-1 यानी कि 1 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ दैट एफ ऑफ। तो इस तरीके से ये चेन रूल आ गया। नाउ 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर जैसे का वैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 का बनेगा 0 और माइनस वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू y में बनेगा 2y इंटू 1 दैट मीन्स 2y। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2y। तो इस तरीके से ये स्टेप आ गई। ओके, तो ये बन गया dx अपॉन dy का आंसर। 2 इंटू -2 क्या बनेगा -4y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, और ये निकल चुका है। ओके, एंड नाउ वी हैव फॉर्मूला दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये जो आपने dx बाई dy की वैल्यू निकाले, कौन सी ये वाली, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। ओके, अब हमें x में आना है, तो y की वैल्यू क्या थी, ये ओरिजिनल क्वेश्चन में y की वैल्यू ये थी। सो माइनस ये ऊपर गया -1 अपॉन 4 इंटू वाई की जगह पर 2 माइनस √x इंटू ये 2 जैसे का वैसा माइनस जैसे का वैसा और y स्क्वायर, यानी कि इसी को स्क्वायरिंग करने के बाद जो आएगा वो रहेगा y स्क्वायर। अंदर के अंदर 2 - 2 कैंसिल होके ये बन जाएगा प्लस ऑफ √x। ओके, तो 4 इंटू √x इंटू रूट ऑफ 2 माइनस √x, इस तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर का माइनस रहेगा, तो ये रहेगा आपका डेरिवेटिव। ओके, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।